नमस्कार, योर स्टॉक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आपके सवालों के तो जवाब देते ही देते हैं। इसके अलावा आपके तमाम समाधानों के अलावा हम मार्केट ट्रेंड्स, बाजार की बड़ी खबरें, इसके अलावा अहम ट्रेंड्स को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं और अपने दिग्गज एक्सपर्ट के जरिए आपको बताते हैं बाजार पर खास रणनीति। ये शो दरअसल आप दर्शकों का शो है और इस 1 घंटे के शो में हम आपको आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। तो अपने सवाल कैसे पूछने हैं, सबसे पहले वो तौर तरीके आप जान लीजिए। तो करना कुछ नहीं है, आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे एक नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, जो भी जरिया आपको पसंद आता हो उस पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, जब भी अपना सवाल पूछिए, अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले लिखिए। उसके बाद किस स्टॉक पे आपका सवाल है वो बताइए, किस भाव पे आपने ये स्टॉक लिया है, कितनी क्वांटिटी में लिया है और आपका नज़रिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, ये ज़रूर बताइए। इसके ज़रिए हमारे जो दिग्गज एक्सपर्ट होंगे वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। यही तरीका आपको सोशल मीडिया पर भी अपनाना है, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक का, जहाँ पर भी आप एक्टिव हैं वहाँ पर आप कॉमेंट कर सकते हैं अपने सवाल को। इसके अलावा आप यूट्यूब पर ये शो लाइव देखते वक्त भी अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम बीच बीच में यूट्यूब के भी सवालों को शामिल करते हैं। इन सब के बीच पे जरा बाजार पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो बाजार आज देखिए रिकवरी मोड में इस वक्त नजर आ रहा है। वैसे तो ग्लोबल संकेत नर्म और गर्म चल रहे हैं, लेकिन निफ्टी के लेवल्स देखिए, लगभग 130 अंक ऊपर इस वक्त निफ्टी और 24,850 के पास निफ्टी में कारोबार होता हुआ आप देख पा रहे हैं। बैंक निफ्टी अगर हम आपके सामने लेकर आए तो आप देखेंगे कि इस वक्त यहां पर भी 130 अंकों की तेजी हमें देखने को मिल रही है। 55,650 के पास बैंक निफ्टी नजर आ रहा है। सेंसेक्स में 400 अंकों की लगभग तेजी हम देख पा रहे हैं। 81,500 के पार सेंसेक्स इस वक्त जाता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आपके सामने हम लेकर आए तो आप देखिए स्मॉल कैप में जो है वो हमें गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं मिड कैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हल्का प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट से थोड़े संकेत हल्के फुल्के ही हैं, लेकिन अगर हम आज के निफ्टी के गेनर्स की बात करें, और वैसे मार्केट ब्रेथ आपके सामने लेकर हम आए हुए हैं, आप देखेंगे कि 845 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और 1767 शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो का हाल। और निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट भी आपके सामने लेकर आते हैं। सिप्ला 2% इस वक्त ऊपर, निफ्टी का टॉप गेनर। ओएनजीसी देखिए लगभग 2% की तेजी। श्रीराम फाइनेंस, पावर ग्रिड, एसबीआई लाइफ में 1.5% तक की तेजी हमें देखने को मिल रही है। गिरावट हल्की फुल्की जो है वो आप देखिए। टाटा मोटर्स लगातार प्रेशर बन रहा है और बिजनेस अपडेट, जो गाइडेंस की अपडेट आई है जेएलआर की ओर से, उसका इंपैक्ट साफ तौर पे यहां पर 4.25% टूटता हुआ टाटा मोटर्स और निफ्टी का टॉप लूजर। डॉक्टर रेड्डीज लैब लगभग 1% की गिरावट। इसके अलावा जियो फाइनेंस, सन फार्मा और एसबीआई में आधे से 1% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इस बीच मार्केट एक्सपर्ट यस सिक्योरिटीज से लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, गुड मॉर्निंग और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सबसे पहले बताइए, बाजार में रिकवरी साइन तो नजर आ रहा है, कितनी टिकाऊ दिख रही है रिकवरी, या थोड़ा कॉशियस अप्रोच लेकर चलना होगा? सुप्रभात प्रशांत जी। जी हाँ, मार्केट में रिकवरी तो दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि अगर 24,900 के लेवल निफ्टी रिक्लेम करता है तो फिर से हमें 25,200, 25,300 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पुल बैक मूव का आता हुआ दिखाई दे रहा है और हमें लगता है कि जब तक निफ्टी 24,400 के ऊपर रहता है तब तक एक कंसोलिडेशन जो मूव है वो बना रहेगा। हालांकि जो फ्रेश अपसाइड की जो बाइंग है वो 25,200 के ऊपर ही आएगी। उसके ऊपर अगर निकलता है देन आफ्टर हम अदर जो नेक्स्ट लेवल है मार्केट के वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर जब तक मार्केट 25,200 और 24,400 के बीच में रहता है तब तक ये ब्रॉडर कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी अपने क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल के पास ही सस्टेन कर रहा है। अभी भी वो 20 डीएमए के नीचे है। अगर वो 55,700 के ऊपर निकलता है
देन आफ्टर हमें आने वाले समय में 57,000 तक के भी लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो जो हमारे दोनों ही इंडाइसेस हैं वो पुल बैक मूव शो कर रहे हैं। और अगर हम सपोर्ट की बात करें बैंक निफ्टी में, तो आता हुआ दिखाई दे रहा है 55,150 के आसपास। तो जब तक इसके ऊपर रहता है तब तक बैंक निफ्टी में पुल बैक मूव कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जो हमारे अदर सेक्टोरल इंडाइसेस है जैसे कि निफ्टी फार्मा और निफ्टी आईटी, यहाँ पर हमें आने वाले समय में एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे सकता है। अ, हम निफ्टी आईटी और निफ्टी फार्मा को लेकर पॉजिटिव हैं। और वहीं पर निफ्टी हेल्थ केयर में जैसे अपोलो हॉस्पिटल हुआ, वहां पर हमें तेजी देखने को मिल सकती है। बाजार का मूड और माहौल जो आपने हमें समझाया लक्ष्मीकांत जी, लेकिन दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है क्योंकि योर स्टॉक खास आपका शो है जहां पर आपसे हम आपके सवाल पूछते हैं, हमारे एक्सपर्ट से जवाब भी दिलवाते हैं। देखिए नंबर भी आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो गया है। इस नंबर पर आप चाहें तो अपने सवाल एसएमएस भी कर सकते हैं और आप चाहें तो व्हाट्सएप पर भी अपने सवाल जो हैं वो छोड़ सकते हैं। ईश्वर साहब क्या फोन लाइन पर मेरे साथ हैं? नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं ईश्वर जी? हाँ मैडम, मैं महाराष्ट्र लातूर से बात कर रहा हूँ। वो आईआरएफसी के मैं 100 शेयर लिया था, 145.50 में। 145.50। ओके सर। सर बहुत तेज बारिश हो रही है क्या लातूर में? अभी है, चल रहा है मैडम। चल रहा है। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ मैडम। अच्छा, आईआरएफसी में आपने खरीदारी जो कर रखी है ईश्वर जी, इसमें आप कब तक रुकना चाहते हैं? मैडम प्रॉफिट होने के बाद निकलने का सोच रहा हूँ। तो मतलब 1-2 महीने का समय मैं सोचूं? हाँ 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 मैडम। ठीक है, चलिए बताते हैं। लक्ष्मीकांत जी, आज के कारोबारी सेशन में देखा जाए तो तमाम पीएसयू काउंटर्स पे हम जो हैं दबाव देख ही रहे हैं। आरएफसी हो, राइस, आरसीएफ, एनएमडीसी, बाकी सेक्टर स्पेसिफिक भी पीएफयू देखें तो दबाव है। इनकी बाइंग प्राइस बहुत इंटरेस्टिंग है, 145 के लेवल की इनकी बाइंग प्राइस है। और ऐसे में ऑलमोस्ट 1 महीने में अगर हम देखें तो हमने एक रेंज बाउंड मूवमेंट इनके बाइंग प्राइस से शुरू होकर ऑलमोस्ट 130 जोन तक जाता हुआ देखा है काउंटर को। क्या आप इनको सलाह देंगे 2 मंथ्स व्यू अगर मैं समझना चाहूँ, और साथ ही स्टॉप लॉस भी रेकमेंड कीजिएगा? सुप्रभात कविता जी, जैसा कि ईश्वर जी ने बताया कि उनकी जो बाइंग है वो 145 की है। और वहीं पर आईआरएफसी के क्रूशियल हार्डल्स भी देखने को मिल रहे हैं जो कि आते हुए दिखाई दे रहे हैं 148 से लेकर 150 जोन के आसपास। और वहां पर हमें ये जो अपना जो वीकली चार्ट्स रहता है वहां पर 50 वीक मूविंग एवरेजेस भी दिखाई दे रहा है। तो इनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। हालांकि पिछले 2 दिनों से आईआरएफसी में स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। तो हमें लगता है कि अगर 114 के लेवल्स को ये स्टॉक होल्ड रखता है तो हमें फिर से एक पुल बैक मूव देखने को मिलेगा। और जैसे ही आईआरएफसी 148 150 के लेवल्स के ऊपर निकलता है, देन आफ्टर हमें 165 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इनको थोड़ा, जैसे कि इन्होंने बताया कि 2 महीने का इनके पास टाइम फ्रेम है, तो मुझे लगता है कि इनको 114 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड रखना चाहिए। और जैसे ही ये स्टॉक 150 के लेवल्स को निकालेगा, देन आफ्टर में 165 के भी लेवल्स देखने को मिलेंगे। सो इनको होल्ड रखने की सलाह रहेगी 114 के स्टॉप लॉस के साथ। तो होल्ड करने की आपको सलाह यहाँ पर मिलती हुई, स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ मोजिलो इस वक्त जुड़े हुए हैं। नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग सर। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, मैं बड़ोदरा गुजरात से बात कर रहा हूँ सर जी। ठीक है, पूछिए क्या सवाल है आपका? सर जी, मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा के 5666 शेयर है, 254 मेरी बाइंग प्राइस है। ठीक है। तो अभी सर मैं मतलब काफी लॉस में चल रहा हूँ, तो सर यही था कि उसको क्या किया जाए, कब तक होल्ड रखना चाहिए या स्टॉप लॉस क्या करना चाहिए सर? बिल्कुल, अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर होता हुआ इनको, और जिस भाव पे इन्होंने लिया है वहाँ से आधे से भी नीचे आ चुका है ये स्टॉक का। लक्ष्मीकांत जी, बैंक ऑफ बड़ौदा लेकिन काफ़ी नुकसान, 254 की इनकी बाइंग है। ज़रा इनको बेहतर तरीके से गाइड कीजिए कि क्या करना चाहिए स्टॉक में। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी एक करेक्टिव मूव देखने को मिल रहा है। बेसिकली अगर हम बात करें तो रिसेंटली 3rd ऑफ जून को यहाँ पर एक हाई बना था 258 के आसपास, और वहां से फिर से हमें यहाँ पे करेक्शन देखने को मिले हैं।
हालांकि एक शॉर्ट टर्म रिकवरी हमें फ्राइडे के सेशन को देखने को मिली थी, बट वो ये भी फिजल आउट होती हुई दिख रही है। तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो 245 250 के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर यहाँ पर हमें 234 225 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि जब तक 225 के ऊपर होल्ड करता है स्टॉक, तब तक इनको बने रहना चाहिए और अपने प्राइस लेवल का वेट करना चाहिए। और जहां पे हमें रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा आने वाले समय में 260 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो देन आफ्टर इसमें फिर से रिकवरी दिखाई देगी। उस दौरान ये स्टॉक 275 278 तक के जोन को टच कर सकता है। तो अभी फिलहाल इनको 225 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करके चल सकते हैं और वेट करें। जब ये 255 260 के ऊपर निकलेगा देन आफ्टर हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्लियरली आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में लक्ष्मीकांत जी की तरफ से 225 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। 278 275 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर जो है अगर 260 के ऊपर हम चाल को जाता हुआ देखते हैं तो एक मोमेंटम अपवर्ड्स हमें इसका कंटिन्यू दिखाई देगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात हो रही है, लेकिन हमारे साथ संतोष अमृते जी जुड़ गए हैं। नमस्कार संतोष जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, कैसे हैं? मजे में सर। मजे में, यही शब्द चाहिए था हमको आज। मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग यही सुनना था। बताइए सर, बाजार तो मजे में नहीं है, आपकी खरीदारी मजे में लग रही है लेकिन। मैडम मेरे पास इंडियन होटल के 125 शेयर थे। ओके। और वो 753 रुपए के भाव से है। ओके। बीच में वो गया था 781, लेकिन मैंने सेल नहीं करा। लेकिन आप लग रहा है कि ये जो ईरान और ये इजराइल का जो ये होगा, युद्ध होगा, तो उससे कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा इससे। ठीक है, और भी कोई स्टॉक है? ब्लू स्टार पे खरीदारी की है? हाँ, और भी नहीं। हाँ। और अपना जो NBCC है। ओके, NVCC कितने में लिया है? NBCC 122 रुपए में लिया था। ओके। 300 शेयर थे। ओके। अभी वो नीचे आया हुआ है, तो क्या करना ये दोनों में, ऐसा लग रहा है। ठीक है। और एक शेयर है वो जो ब्लू स्टार का है। हाँ। उसके 1598 रुपए में ले हुआ है। ओके, ठीक है। तो वो 130 शेयर थे। उसमें 130 है ना? ठीक है। ओके, और चलिए, तो ये तीनों काउंटर्स में मुझे जानना है कि आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का होगा कि लॉन्ग टर्म का होगा? मेरा नजरिया शॉर्ट टर्म का रहता मैडम। मैं क्या करता, एक महीने में जो ऊपर गया है कि उसको ले लेता, और जब नीचे आए कि बेच देता, और नीचे आए कि ले लेता। चलिए, आपकी इस रणनीति पर भी हम कमेंट मांगेंगे हमारे गेस्ट से, लक्ष्मीकांत जी से। लक्ष्मीकांत जी, तो 3 काउंटर स्पेसिफिकली जिन पर उन्होंने सवाल पूछा है, नजरिया इनका काफी क्लियर है। शुरू करें ब्लू स्टार से, बताइए। 1598। देखिए, अगर हम ब्लू स्टार की बात, ब्लू स्टार है इनके स्टॉक का नाम। मैंने शायद मैं ब्लू डार्ट देख रहा था। ब्लू स्टार है और 1598 की इनकी खरीदारी है, और फिलहाल इस काउंटर में ये मुनाफे में भी हमें बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ब्लू स्टार में एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है 1500 के लेवल के आसपास। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। सो ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो मुझे अपसाइड की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ से हमें 1900 के भी लेवल्स आने वाले समय में दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बन रहा है, जिसका ब्रेकआउट हमें 1650 के ऊपर मिलेगा। अभी 6645 के आसपास चल रहा है स्टॉक, तो 1650 के ऊपर क्लोजिंग होती है देन 1900 के भी लेवल्स हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं ब्लू स्टार में। यहाँ पर हमें 1500 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखने की सलाह रहेगी। वहीं पर अगर इनके दूसरे स्टॉक की बात करें जो कि है NBCC, तो यहाँ पर भी हमें एक अच्छे खासे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट देखने को मिले थे, और वहां पर ये स्टॉक ने फिर 130.70 का हाई बनाया था। लेकिन अगर हम पिछले 4 से 5 दिनों के सेशंस की बात करें तो वहां पे करेक्शन भी देखने को मिला है, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी बुलिश साइड का है।
तो यहाँ पर भी हम इनको होल्ड रखने की सलाह देंगे। 109 का स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड एनबीसी रख के चल सकते हैं एनबीसीसी में। और अगर एनबीसीसी आने वाले समय में 131 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है, देन हमें आने नेक्स्ट फ्यू मंथ में 150 के भी लेवल्स एनबीसीसी दिखाएगा। तो हमारा व्यू एनबीसीसी में भी पॉजिटिव है। वहीं पर अगर हम इंडियन होटल की बात करें तो यहाँ पर इंडियन होटल में एक करेक्टिव मूव आता हुआ दिखाई दिया है। बट जो इसके पिछले स्विंग लो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं अराउंड 725 720 के आसपास। वही इसके लिए स्टॉप लॉस होगा अगर इसके ऊपर डिफेंड कर ले जाता है। और आने वाले समय में अगर ये स्टॉक 780 के ऊपर सस्टेन होता है, देन आफ्टर हमें इसमें तेजी दिखाई देगी। उस दौरान ये स्टॉक 850 तक के लेवल टच करेगा। तो इंडियन होटल में 720 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखने की सलाह रहेगी। तमाम स्टॉक्स पर राय आपको मिलती हुई, और इन सब के बीच में अब बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता साहब जुड़ चुके हैं। सचिन जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो मार्केट पर राय दीजिए और उसके बाद बताइए आपकी कॉल। वेरी गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। वेल मार्केट तो आज पॉजिटिव साइड में ही नजर आ रहा है। जिस तरीके से ओपनिंग मिली है थोड़ा सा डिप देखने को मिला था, बट अगेन एक स्ट्रेंथ कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। लोअर साइड में अभी के लिए 24,700 मुझे लगता है निफ्टी के अंदर एक सपोर्ट कंसीडर करना चाहिए। और ऑन दी हायर साइड मुझे लग रहा है एक बार 24,950 970 आज के ट्रेडिंग सेशंस में ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वंस प्राइस सस्टेन अबव 25,000 निफ्टी के तो मुझे लग रहा है 25,200 तक के लिए भी लेवल्स ओपन होते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट वही 55,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट बना हुआ है। और जब तक वो सपोर्ट इंटैक्ट है बायस पॉजिटिव रहेंगे, स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगी। ऑन दी हायर साइड 55,900 इमीडिएट लेवल्स लग रहे हैं। और फर्दर 56,000 के ऊपर जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है अगेन उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है तो और अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं आज के ऑप्शंस की रणनीति की। तो आज जो ऑप्शंस के लिए जो स्टॉक चूज किया है वो है एमसीएक्स। वापस से स्टॉक के अंदर जो है वो स्ट्रेंथ कंटिन्यू होती हुई नजर आई है। पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में हमने एक स्लाइड प्रॉफिट बुकिंग हायर साइड से देखी थी, बट अभी लोअर साइड से एक सपोर्ट लेने के बाद में स्टॉक जो है वो अगेन एक स्ट्रेंथ शो करता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स पॉजिटिव हैं स्टॉक के अंदर, साथ ही साथ में आरएसआई में भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बना हुआ है। मुझे लगता है 7800 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय किया जा सकता है, जिसका प्रीमियम नियर अराउंड 210 पे चल रहा है। तो करंट मार्केट से एक बार बाय इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 155 का रहेगा। ऊपर में टारगेट 290 290 रुपए तक देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसका लॉट साइज 100 का है। सो स्टॉप लॉस के केस में मैक्सिमम लॉस होने की पॉसिबिलिटीज 5500 की है। वहीं अगर 290 के टारगेट हिट होता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 8000 तक देखने को मिल सकता है। तो ये है राय सचिन जी की तरफ से। एमसीएक्स 7800 की कॉल आपको खरीदनी है 210 के प्रीमियम पे, लक्ष्य 290 का, स्टॉप लॉस 155 का, अधिकतम मुनाफा 8000 तक का, नुकसान 5500 तक का नजर आ सकता है। लेकिन यहां पर आपके लिए सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर लेकर आते हैं जो बताता है फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग के जोखिमों के बारे में। 10 में से 9 लोग यानी 90% लोग इसमें पैसा गंवाते हैं, इसलिए सोच समझकर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। चलिए इसी के साथ अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी आपके सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर स्टॉक और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब, स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब। और आप भी हम तक पहुंचना चाहते हैं तो झटपट नंबर्स आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश कर रहे हैं, इन्हें नोट डाउन कर दीजिए। सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, खासतौर से यूट्यूब पर तो हम लाइव हैं, आपके सवालों को पढ़ भी रहे हैं, आपके सवालों को शो में भी जगह देंगे और एक्सपर्ट से आपको सलाह भी दिलवाएंगे। विनायक साहब का सवाल लेते हैं यूट्यूब से। इन्होंने अपना सवाल यूट्यूब पर भेजा है, नासिक के रहने वाले हैं ये। और लक्ष्मीकांत जी वोडा आइडिया में इन्होंने खरीदारी कर रखी है, इनकी बाइंग प्राइस 13 है। इन्होंने मुझे अपनी टाइम होराइजन नहीं बताई है कि कितने समय तक इसमें रुकना चाहते हैं, लेकिन बाइंग प्राइस थोड़ी सी ऊंची है, घाटे में भी हैं और कुछ फ्रेश कंसर्न्स यहाँ पे वोडा आइडिया को अगर हम देखें तो फंडामेंटली भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा गवर्नमेंट होल्ड बैक करे अपने रिस्क और स्टेक को ध्यान में रखते हुए। सो अब ये सारे कंसर्न्स को लेकर दबाव का कितना मोमेंटम और इस पर प्रहार करेगा?
कविता जी, सेलिंग प्रेशर तो ऑलरेडी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी लंबे समय से स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। मल्टीपल हर्डल अपसाइड की ओर दिखाई दे रहे हैं। तो जब तक ये स्टॉक 7 से 8 रुपए के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। अगर ये अपने पे जो इमीडिएट स्विंग लो है 6 रुपए का, अराउंड 6.4 ही आ रहा है, तो मुझे लगता है उसके नीचे अगर फिसलता है देन फर्दर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक में से अगर ये जल्दी से जल्दी निकल जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और जो दूसरे जो स्टॉक्स हैं अगर उसमें ये लगाते हैं तो वहां पर हमें फिर रिटर्न मिलने का उम्मीद रहेगा। हालांकि यहाँ पर इनको एग्जिट करने की सलाह रहेगी। और आपको एग्जिट करने की सलाह मिलती हुई और एक खास रणनीति भी आपको लक्ष्मीकांत जी ने बताई। राजेंद्र सिंह का सवाल यूट्यूब पर आया हमारे पास, इरडा पर राय जानना चाहते हैं और इनके पास 169 के आसपास के भाव पे इन्होंने परचेजिंग की हुई है। काफ़ी नुकसान यहाँ पर नहीं, ये आप गलत स्टॉक फायर कर रहे हैं। इरडा की बात हो रही है और हमारे दर्शक का नाम है राजेंद्र जी। तो राजेंद्र जी, इरडा पर इन्होंने खरीदारी की हुई है और 169 इरडा में इनकी खरीदारी है। इनके भाव के आसपास ही है फिलहाल। स्टॉक का पूछ रहे हैं आगे क्या रणनीति रखी जाए, बताएं लक्ष्मीकांत जी। इरडा कैसा लगता है आपको 169 की बाइंग के हिसाब से? थर्सडे को यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। हालांकि पूरी कोशिश हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है इस स्टॉक के जरिए कि एक पुल बैक मूव दिखाई दे। बट जो फ्रेश बाइंग मोमेंटम है वो ट्रिगर होगा इनका 186 के ऊपर। अगर 186 के ऊपर ब्रेक थ्रू मिलता है तो देन आफ्टर ये अपनी अपसाइड की जर्नी कंटिन्यू रख सकता है, जो कि इसको 210 के लेवल तक पहुंचा सकती है। अभी फिलहाल ये अपने क्रूशियल हर्डल के आसपास ही सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है 170 के ऊपर सस्टेन होगा, देन आफ्टर हमें फर्दर अपसाइड के पुल बैक मूव दिखाई देंगे। बट जो फ्रेश बाइंग मोमेंटम है वो 186 के ऊपर ही ट्रिगर होगा। तो हमारे हिसाब से इनको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर रहता है तब तक हम जो 210 का लेवल है उसकी उम्मीद रख सकते हैं। बट उसके लिए 186 के ऊपर ब्रेकआउट आना आवश्यक होगा। सो हमें लगता है कि 150 का स्टॉप लॉस सही रहेगा। अगर 150 के स्टॉप लॉस के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता रहा तब तक हमें एक पुल बैक मूव का हम उम्मीद रख सकते हैं। है तो यहाँ पर एक लेवल है और उसके ऊपर पुल बैक की उम्मीद की जा सकती है। आपको हर पहलू बता दिया गया। चलिए यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी आपके सवालों को हम शामिल करते रहेंगे। आगे हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ेंगे, लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ बने हुए हैं। आपके सवालों का समाधान बस थोड़ी देर बाद।